गंगापुर सिटी राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जिला गंगापुर सिटी साइबर सेल प्रभारी विजय सिंह मीना के नेतृत्व में साइबर ठगी के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुमशुदा सीआईए पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 107 मोबाइल किए बरामद। साइबर ठगी के 78 आरोपियों को किया गया है चिन्हित। जल्दी ही इनकी भी गिरफ्तारी होगी। साइबर ठगों द्वारा लड़की बनकर ऑनलाइन न्यूड वीडियो दिखाकर अनजान लोगों से लाखों की ठगी करने वाले 04 अभियुक्त किए गिरफ्तार। इनसे 5 मोबाइल फोन, 4 बैंक पासबुक, 2 एटीएम, 1 बैंक बुक सहित अन्य कागजात किए बरामद। लड़की बनकर ऑनलाइन अनजान लोगों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रति मिनट के चार्ज पर न्यूड वीडियो एवं फोटो दिखाकर करते थे ठगी। जिला स्तर पर साइबर सेल द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। ऐसे ठग जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे। सुनिए। क्या मामला था सर? पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऑपरेशन एंटीवायरस जो चलाया जा रहा है, जहाँ पे लोग अलग अलग जो सोशल साइट्स पे जाकर के फर्जी आईडी से ठगी की वारदातें करते हैं, उन्हीं की रोकथाम हेतु हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यहाँ पे जो कुछ चीज़ें पता लगा था कि गंगापुर सिटी में भी कुछ व्यक्ति इस तरह से साइबर ठगी कर रहे हैं। कुछ लड़के जो थे वो अपनी कोई फर्जी आईडी बना करके, गलत आईडी बना करके लड़कियों का फ़ोटोग्राफ्स उसमें देते थे और उसमें फ़ोटोग्राफ्स के बाद में वो कोई पैसे की डिमांड करते थे। सोशल मीडिया पे वो भेज देते लिंक कि आप यहाँ पे इतना रुपये डाल दो, लड़की के फ़ोटोग्राफ्स दिखाएंगे, लड़की आपसे चैटिंग करेगी और न्यूड फ़ोटो लड़की के उसमें होते थे, इस तरह कपड़े उतार करके जिस तरह से वो उसको चीट करते थे। इस चीटिंग की वारदात का जब पता लगा तो एसपी साहब ने टीम बना करके इनको पकड़ने के लिए कार्रवाई की और साइबर टीम की मदद से हमने इस संबंध में 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है इस संबंध में, और 2 प्रकरण उदयपुर थाने में दर्ज किए गए हैं। तो ये चारों कहाँ से गिरफ्तार किया? इन चारों को अलग अलग जगह से जो रहने वाले थे, कोई जाड़ो सपोटरा का रहने वाले हैं 2 व्यक्ति तो, और एक करौली के आगरी गांव का रहने वाला है। ये अलग अलग व्यक्ति है। 3 को आगे गिरफ्तार किया, एक कोई दूसरा था जिसको रिटेन किया गया है, इसमें नाबालिग लड़का भी शामिल है। तो ये कब से कर रहे थे चीटिंग? ये करीब 2-4-6 महीने से करीब ये कर रहे हैं चीज़ों को, और लाखों रुपए की इन्होंने ठगी की है। तो उस संबंध में पूरा डिटेल अभी निकाला जा रहा है और भी लोग अभी इसमें हमारे पास में आइडेंटिफाई किए हुए करीब 70-78 लोग इसमें अभी तक हमने मालूम किया है जो इस चीज़ें कर रहे हैं, और लोग ठगे भी गए हैं काफ़ी लोग। इनसे बरामद जो हुई है वो क्या चीज़ें, संदिग्ध जो चीज़ें बरामद हुई? इनके कब्जे से 5 तो मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 4 बैंक की पासबुक मिली है, 2 एटीएम कार्ड मिले हैं, चेक बुक मिली है, और ये फर्जी अकाउंट्स दूसरे जो लोगों के नाम पे जिनको पता ही नहीं होता था उनके अकाउंट्स पे पैसा आया है, उनको यूज करते थे ये लोग, उनका चेक ले लेते थे और उसके और पैसे खुद निकलवा लेते, इस तरह की ये वारदात करते थे। तो हमारी भी आम लोगों से ये अपील है कि कम से कम इस चीज़ से बचे। कोई इस तरह ठगी के लिए आपको लिंक भेजता है तो उस पर आप उसको खोले नहीं, उसको मोबाइल में कई बार लिंक आता है तो उसको खोले नहीं, आप अनजान आदमी जो भेजता है उससे। इसी क्रम में जो एसपी साहब की टीम ने निर्देशन में हमने करीब 100 जो मोबाइल गुमशुदगी होती है वो करीब 107 हमने मोबाइल अभी जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 16 लाख रुपए है। अलग अलग समय पे जो चोरी किए थे या किसी की गुमशुदगी हुई थी उस समय में हम साइबर टीम हमारी काम कर रही है। इस तरह की हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। चारों को पेश कर दिया न्यायालय में? पेश किया जा रहा है हमको, चारों को पेश कर रहे हैं। इस बारे में आप देखो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि युवा वर्ग जो कुछ पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के साथ में उनके कुछ शौक ऐसे हो गए जिसकी वजह से उनको पैसों की आवश्यकता होती है। घर वालों से वो पैसे वो मांग नहीं सकते, घर वालों से एक लिमिटेड ही पैसा मिलता है, तो वो गलत संगत में लग करके वो किसी भी तरह से अवैध रूप से पैसा कमाना चाहते हैं। तो उनको जो भी सोर्सेज मिलते हैं तो वो थोड़ा साइबर का, आजकल क्या है, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं तो ये जानते भी हैं मोबाइल वगैरह का किस तरह से, तो ये कोई लिंक बना करके जो दूसरे अवैध काम है जिसमें न्यूड फोटो भी देना, किसी का अकाउंट हैक करना, कहीं से दूसरे तरह के कोई पैसे किसी के निकलवाना, गेम खेलना, इस तरह टिपिंग करना, इस तरह की चीज़ों में कुछ व्यक्ति पड़ जाते हैं।
तो कैसे भी करके वो जब उनको लोभ की वजह से वो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन अब लगातार हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एसपी साहब इसमें सकते हैं, आईजी साहब इसमें बोल सकते हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी सख्ती कर रखी है साइबर ऑफेंस के बारे में। तो अब हम लगातार अब कार्रवाइयाँ जारी है इस बारे में। अभी जो हमने उदय मोड़ थाने में 2 प्रकरण दर्ज किए हैं, जिसमें सेक्स एक्सटॉर्शन के संबंधित ये मामले थे। लिंक भेजा गया जिसमें महिलाओं के आईडी बना करके उस तरह से, और जो ड्यूड फोटो वगैरह दिया उनको लिंक से, और उनसे वो कहते हैं कि आपको ये देखना है, कुछ भी गलत चीज़ देखनी है तो आप इतने पैसे इस पे जमा कराओ। उनसे इस बारे में 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जैसे भी वो उससे उनसे उस बारे में मोबाइल जो अकाउंट नंबर देते और उसमें पैसा वो डलवा लेते। लोग भ्रमित होकर के वो पैसा डाल देते, गलत चीज़ों की तरफ रुझान वाले जो लोग हैं उन्होंने वो चीज़ें की, तो लाखों की संख्या में इन्होंने लाखों रुपए से इकट्ठे कर लिए। काफ़ी लोगों से ये चीटिंग हुई है, लोग उनके बहकावे में आके बच रहे हैं। तो लोगों से हम यही अपील करते हैं कि इस तरह के बहकावे में नहीं आवे। ये चीटर्स आपको फिशरीज बोलते हैं, एक्चुअली इसमें एक साथ कई लोगों को ये डालते हैं मैसेज, कोई न कोई जो नासमझी में इस तरह के उनको जुड़ जाता है और पैसे डाल देता है। सर कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? अभी हमने 4 लोगों को इस बारे में गिरफ्तार किया है और अभी तफ्तीश जारी है।